बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक घर था। उस घर में एक सौतेली माँ, उसका अपना बेटा और एक सौतेली बेटी रहती थी। सौतेली माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सौतेली बेटी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा बेटी से ही घर के सारे काम करवाती थी। सुबह होते ही वो लड़की उठ जाती थी। घर का एक एक काम वही करती थी। जब वो थक कर बैठती तब सौतीली माँ डांटने लगती, आराम करने का टाइम नहीं है, काम जल्दी करो। दिन भर काम करने के बाद भी उसे चैन नहीं मिलता था। शाम होते ही उसे जंगल से लकड़ी काटकर लाने भेज दिया जाता था। वो लड़की रोज जंगल जाती थी, भारी लकड़ियां काटती, सिर पर उठाकर घर लाती, लेकिन अगर कभी लकड़ी कम हो जाती तो सौतेली माँ बहुत गुस्सा करती। एक दिन ऐसा हुआ कि लकड़ी थोड़ी कम हो गई। सौतेली माँ गुस्से में चिल्लाने लगी, इतनी सी लकड़ी, आज खाना भी कम मिलेगा। उस रात उस बेचारी लड़की को पूरा खाना भी नहीं दिया गया। भूखी पेट वो चुपचाप सो गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में कोई शिकायत नहीं। अगली सुबह बहुत जल्दी वो उठ गई। उसने सोचा, आज पूरा दिन जंगल में मेहनत करूंगी, बहुत सारी लकड़ी लाऊंगी ताकि मुझे फिर डांट न पड़े। खाली पेट वो जंगल की ओर चल पड़ी। चलते चलते वो घने जंगल में बहुत दूर निकल गई। अचानक उसकी आंखों के सामने एक भव्य राजमहल दिखाई दिया। वो चौंक गई, इतने घने जंगल में महल? डरते डरते वो अंदर गई। महल बहुत सुंदर था, चमकता हुआ। तभी वहां राजकुमार आए। राजकुमार का दिल बहुत अच्छा था। वो एक ऐसी लड़की की तलाश में थे जो सुंदर नहीं बल्कि अच्छे दिल वाली हो। पहली मुलाकात। जब राजकुमार ने उस लड़की को देखा तो उन्हें उसकी आंखों में सच्चाई और मासूमियत दिखी। राजकुमार ने प्यार से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ अकेली कैसे आई? लड़की डरते डरते अपनी पूरी कहानी सुना दी। सौतेली माँ का अत्याचार, दिन रात की मेहनत, भूख और दर्द। राजकुमार की आंखें भर आईं। इतना सब सहकर भी तुम्हारे दिल में कोई बुराई नहीं है। राजकुमार ने उसे महल में रहने दिया। उसे आराम मिला, अच्छा खाना मिला, लेकिन वो लड़की फिर भी विनम्र और मेहनती थी। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। राजकुमार को उसका अच्छा स्वभाव बहुत पसंद आया और लड़की को राजकुमार का सम्मान और दयालुता। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। शादी और नया जीवन। कुछ समय बाद राजकुमार ने उससे शादी करने का फैसला किया। राजमहल में बड़ी धूमधाम से शादी हुई। वो लड़की अब राजकुमारी बन गई। राजकुमारी बनने के बाद भी उसका दिल पहले जैसा ही था, दयालु, सरल और सबकी मदद करने वाला। सौतेली माँ को सीख। एक दिन राजकुमारी ने अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई को बुलवाया। सौतेली माँ डर गई, लेकिन राजकुमारी ने गुस्से से नहीं, प्यार से बात की। मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन याद रखिए, बुरा करने का फल बुरा होता है और अच्छे दिल का फल हमेशा अच्छा। सौतेली माँ को अपनी गलती समझ आ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहानी की सीख, मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। अच्छा दिल सबसे बड़ी खूबसूरती है। जो दूसरों के लिए अच्छा करता है, उसके साथ अच्छा जरूर होता है।